जय माता दी। महिषासुर मर्दिनी युद्ध कथा। बहुत समय पहले तीनों लोकों में आतंक फैलाने वाला राक्षस महिषासुर हुआ। उसने अमर होने की इच्छा से कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर उसने क्रमवार तरीके से सभी जीवों के नाम लिए कि उनमें से कोई भी उसकी हत्या न कर सके। किंतु उसने स्त्री का नाम नहीं लिया, क्योंकि वह स्त्री को तुच्छ और शक्तिहीन समझता था। वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भयभीत देवता बेबस होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। देवताओं की स्थिति देखकर त्रिदेवों ने अपनी शक्ति एकत्रित की और उस तेज से प्रकट हुई मां दुर्गा, सिंह पे आरूढ़ 10 भुजाओं वाली, हाथ में त्रिशूल, तलवार, चक्र आदि। उनकी दिव्य आभा से आकाश गूंज उठा। पहले मां से युद्ध करने के लिए महिषासुर का सेनापति धूम्रलोचन आया। उसकी आंखों से अग्नि निकलती थी, जो उसकी असुर सेना को भयंकर शक्ति देती थी। धूम्रलोचन ने देवी के सामने अपनी सेना भेजी। मां दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर त्रिशूल और तलवार से उनका संहार किया। धूम्रलोचन को पराजित कर उसका वध कर दिया। इस घटना से असुरों में इतना भय उत्पन्न हुआ कि शेष सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद महिषासुर अपनी सेना के साथ स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने भैंसा, सिंह, हाथी और मानव रूप धारण किए। सिंह रूप में वह आक्रमण करता रहा, लेकिन माता की दृष्टि और वज्र तलवार ने उसे रोक दिया। हाथी रूप में उसने विशालकाय हमला किया और माता ने सभी अस्त्रों का प्रयोग करके उसका मुकाबला किया। मानव रूप में उसने चालाक और तेज होकर आक्रमण किया, पर देवी ने उसके हर आक्रमण को अविश्वसनीय शक्ति के साथ परास्त कर दिया। युद्ध के एक एक चरण को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि यह अंतहीन है। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता ही रहा। अंत में महिषासुर ने भैंसा रूप धारण किया और अपनी गर्जना से आकाश और पृथ्वी कंपा दिए। मां दुर्गा ने उसे इस रूप में भी परास्त कर दिया। मां ने उसे अपने तलवार और चक्र से घायल किया और अंत में त्रिशूल से उसका हृदय भेद कर वध कर दिया। समस्त देवता जय माता दुर्गा के जयकारे लगाने लगे। पुष्प वृष्टि होने लगी। इस प्रकार आदि शक्ति मां दुर्गा ने नारी शक्ति की स्थापना की और तीनों लोकों में शांति लौट आई। अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इसी दिन प्रभु श्री राम ने भी रावण का वध किया था और अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।